अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा आप लोगों का काम वगैरह चल रहा होगा। बहुत खुशी हुई आप लोगों से दोबारा 1 हफ्ते बाद मिलने मिलने के बाद और यहाँ पे मैं बहुत से लोग देख रही हूँ जो वेबिनार में मौजूद हैं। हमारे कुछ गेस्ट हैं जो वेबिनार में मौजूद हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑन पैसिव मैंने कुछ महीने पहले जॉइन किया और उसके बाद बस सर्विसिंग की गाइडेंस की वजह से, मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मिस्टर एशमुफ फारे के कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को प्रोवाइड किया कि हम उसके ज़रिए अपना एक बेहतर लाइफस्टाइल बना सकें और हम उसके विजन को समझ सकें और हम उस पे ना ये कि हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, बल्कि इंसानियत के लिए बहुत से काम हम कर सकते हैं उसके थ्रू। जो सबसे बड़ी खुशी है मुझे इस बात की। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी मिस अर्चना अनूप गवांडे को। वो आईटी की फील्ड से उनका ताल्लुक है, इंडिया से वो बिलॉन्ग करती हैं और आईटी की फील्ड में प्रोफेशनल हैं वो। और मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ आएँ और हमारे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो इतना अरसे का जर्नी है ऑन पैसिव का, वो हमारे साथ शेयर करें। मिस अर्चना, प्लीज, आई वेलकम यू हियर और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आई हैं। थैंक यू वेरी मच लैला मैम, थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं नमस्कार करती हूँ और आज मैं और पल्लवी मैम हम दोनों साथ में शेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी राइस एंड रियली फीलिंग वेरी अमेज्ड टू हैव माई सेल्फ एज वेल एज पल्लवी मैम ओवर हियर। और जैसे आपने कहा कि जर्नी की बात करूँ, सो सिंस फ्रॉम लास्ट 1 year आई एम हियर इन ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव को क्या बोले हम, ऑन पैसिव ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो अभी आ रही है मार्केट में एक्चुअली। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 3 years पहले ही हो चुका था, लेकिन इसको समझना और इसको परखना जो चाहिए वो बहुत कम लोगों ने वो नजरिया रखा, वो विजन रखा और उसे एक्सेप्ट किया। बट मैं यही कहना चाहूंगी कि विजन जो है वो हमारा क्लियर रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी के बदौलत, टेक्नोलॉजी को ही बेस रखे हुए हम हमारा विजन रखना है। हमको हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, टेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइफ चेंज करने वाली है, अगर इस सारी चीजों पे अगर हम गौर करें तो बहुत इजी हो जाएगा हमें ऑन पैसिव को समझना, और ऑन पैसिव के जरिए जो इनकम आने वाला है उसको भी कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। सो मेरा भी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ व्यू जो था ऑन पैसिव के आगे ऑन पैसिव के लिए वो बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग करते थे, हम लोगों को टूल्स के बारे में बहुत मतलब काफी अच्छी तरीके से ये चीजों के बारे में नॉलेज थी हम लोगों को, जैसे होस्टिंग, वेब होस्टिंग, डोमेन परचेसिंग, और जैसे कोई वेबसाइट को अगर डिजाइनिंग कराना है, पोस्टर डिजाइनिंग कराना है, सो उसके टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल है। कीवर्ड रिसर्च के टूल, एसईओ मैनिपुलेट करने के भी टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, और इन टूल्स के बदौलत ही आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग करा सकते हो सक्सेसफुली गूगल के सर्च में। तो ये सारी चीजों को करने के बाद जब हम ब्लॉगिंग कर रहे थे तो प्रायरली हम लोगों को वो रिजल्ट्स नहीं मिले, बट जब हम लोग स्विच किए, टूल्स को यूज किए, टूल्स का इम्पोर्टेंस समझे हम लोग इंटरनेट वर्ल्ड में, तब जाके हमको पता चला कि टूल्स भी बहुत मार्केट में एक मोनोपोली रेट्स में हर एक कंपनी अपनी बेच रही है। और जब ऑन पैसिव आई, ऑन पैसिव ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उसके साथ साथ ये जो सारी टूल्स भी हमें देगी ये हमको एक बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में हम लोगों को अवेलेबल करके देगी। तो ये एक सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव था हम लोगों का मूव ऑन करने के लिए ऑन पैसिव की तरफ। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो ऑन पैसिव में अगर एटलीस्ट हम लोग ये टूल्स को परचेस करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर हम हमारा बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। यही एक पॉइंट ऑफ व्यू था। इनकम कितना आएगा क्या नहीं आएगा
वो तो अनदर मैटर था, अनदर पार्ट था, उसके ऊपर तो गौर हमने उतना फोकस किया नहीं। लेकिन सबसे पहले जो था हम लोगों का माइंडसेट जो हमने बना के रखा था कि हम लोगों को यहाँ पे सेविंग्स करनी है, जैसे सेविंग भी एक प्रकार का अर्निंग ही होता है। तो हम लोगों ने वो चीज को समझ के ऑन पैसिव ज्वाइन किया। ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद कुछ दिनों तक तो कोई मूवमेंट थी नहीं ऑन पैसिव में। जैसे एक एक टूल लॉन्च होते गए, लास्ट मार्च में, फेब में ओकेडमी आया, मार्च अप्रैल में ओ ट्रैकर का लॉन्चिंग किया गया। तो ऐसे छोटे मोटे एक्टिविटीज जो होती थी उनको हम लोग अटेंड करते थे, कंपनी वेबिनार्स भी देखते थे, और बहुत माइन्यूटली हर चीज को हमने फिर स्टडी किया, हर एक टूल को स्टडी किया। तो फिर हमने जाना कि ये खुद में ही इतना बड़ा एक एक टूल, खुद में ही इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी कैपेबल है कि बहुत ह्यूज टर्नओवर में अर्निंग करने की कैपेबल है हर एक टूल। सो जब ऑन पैसिव इतने 50 प्लस प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएगी और उसका टर्नओवर की अगर हम बात करें सो मिलियंस ऑफ डॉलर में उसका टर्नओवर रहेगा, तो इतना पैसा तो फाउंडर्स में ही जाएगा। तो ये एक बहुत ऑब्वियस चीज थी कि जो कहते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को जो इनकम आएगा वो बहुत आएगा। तो तब हम लोगों ने जाना कि नहीं, रियली कि जो फिलहाल मार्केट में एग्जिस्टिंग टूल्स है, जैसे आईपी ट्रैकिंग की मैं बात कर लेती हूँ। आईपी ट्रैकर टूल जो फिलहाल मार्केट में है वो व्हाट्स माय आईपी एड्रेस है और एक आईपी स्टैकिंग टूल है जो उतने एट्रीब्यूट्स के साथ है भी नहीं फिलहाल मार्केट में। ये दोनों टूल्स भी नॉर्दर्न अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं और इनका टर्नओवर अगर आप देखोगे तो मिलियन ऑफ डॉलर्स में इनका टर्नओवर है। $45 मिलियन एनुअली इनका इनकम है। तो जब ओ ट्रैकर मार्केट में आएगा सो व्हाट्स माय आईपी और आईपी स्टैक, व्हाट्स माय आईपी तो बिल्कुल भी कुछ कैपेबल नहीं है, सिर्फ आईपी ट्रैकिंग शो करता है कि कहाँ पर ये आईपी कौन से किस नाम से बिलोंग करता है, बस वही। और आईपी स्टैक में आप जियो लोकेशन देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, और बस कहाँ से बिलोंग कर रहा है वो, आईपी कहाँ का है, बस उतना दोनों तीनों चीजें वो बताता है, बाकी कुछ नहीं बताता। लेकिन आईपी ट्रैकर टूल जो हमारा है ऑन पैसिव का, यहाँ पर फ्रॉड डिटेक्शन जैसा भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके बदौलत आप ये चेक कर सकते हो कि आपके जो भी वेबसाइट है वहां पर कितने फ्रॉडस्टर्स ने क्लिक किया है और कितने जेन्युइन कस्टमर्स या जेन्युइन ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर विजिट कर रही है। ये बहुत बढ़िया एट्रीब्यूट लगा मुझे। नेक्स्ट, एनालिटिक रिपोर्ट भी एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेसिस पर बनाई गई है, जिससे कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस देने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो ये जो दोनों तीनों एट्रीब्यूट्स है ये सही में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, हर एक फील्ड में बहुत कैपेबल रहने वाले हैं काम करने के लिए। तो जब इतना बढ़िया टूल मार्केट में आएगा सो यहाँ पर मार्केट के जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए हैं या बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट्स है, उनको आईपी ट्रैकिंग के लिए ओ ट्रैकर का ही यूज करना पड़ेगा। तो जब ऐसे टूल्स हमारे पास है, ओ स्टाफ जैसा टूल, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टूल है, एचआरएम का टूल, सो ऐसा टूल, इतना बढ़िया टूल जब एआई के साथ आएगा तो कोई भी बिजनेस पर्सन को अपने एम्प्लॉय को मैनेज करने का जो हेक्टिक काम रहता है वो बिल्कुल भी रिलीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सारी चीजें ऑटोमेशन में जाने वाली है। अटेंडेंस से लेकर काम किसने कितना किया और कौन कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, इवन उनका जो भी इंटरव्यू लेने का भी जो भी प्रोसीजर है वो सारी चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी। सो जब ये ओ स्टाफ आएगा सो कितने बिजनेस पर्सन ऐसे हैं पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड अगर हम देखेंगे तो ओ स्टाफ को यूज करेंगे। ओ स्टाफ को यूज करने के बाद जो भी टूल्स लगने वाले हैं, जैसे ओ कनेक्ट है, अगर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर उन्हें करना है तो ओ कनेक्ट यूज कर सकते हैं, ओ वॉलेट यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, ओ क्रिएट यूज कर सकते हैं। अगर उनकी आईटी कंपनी है, उन्हें अपना कोई वेबसाइट अगर बनाना है तो ओ क्रिएट भी उन्हें लगेगा, वो यूज कर सकते हैं। मतलब
ओ स्टाफ का अगर उन्हें जरूरत है तो वो एक बंच ऑफ टूल्स का पैकेज उनके लिए एक असाइन किया गया रहेगा, उन्हें वो खरीदना होगा और वो जो चाहे वो टूल यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर एम्प्लॉयज का जो बर्डन रहेगा वो भी रिलीज कर दिया है। सारी चीजें बहुत परफेक्टली यहाँ पर डिजाइन की गई है, हर एक चीज को देखते हुए। जैसे कि अभी फिलहाल करंटली मार्केट में क्या चल रहा है कि कोई बिजनेस पर्सन है, बहुत बड़ी कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज को क्या हेक्टिक और क्या प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है कि जैसे कोई वेबसाइट बनानी है, उसका लॉगिन पासवर्ड अलग से ध्यान रखना होता है, कोई कीवर्ड रिसर्च का टूल उन्हें मार्केट से लेना है तो उसका लॉगिन पासवर्ड अलग से, मतलब हर एक चीज का लॉगिन पासवर्ड याद रखना होता है। बट यहाँ पर एसएसओ की मदद से आप सिंगल लॉगिन और सिंगल पासवर्ड से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि हम लोगों के पास ऑनपैसिव ने ये एक सुविधा करके दी गई है हम लोगों को। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अभी आने वाले समय में मुझसे बहुत बेहतर तरीके से पल्लवी मैम एआई के बारे में बताती है। वो एआई में एआई सेक्टर में काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। शी हैज बेस्ट नॉलेज रिगार्डिंग एआई की एआई कहाँ कहाँ काम करने वाला है आने वाले दिनों में। और पूरा वर्ल्ड अभी आने वाले दिनों में एक ऑटोमेशन की तरफ जाने वाला है फ्रेंड्स। तो ऑटोमेशन क्यों जरूरी है? अब जहां ऑटोमेशन रहेगा वहां प्रोग्रेस भी बहुत इजीली रहेगा। मैन वर्क रिड्यूस करके मशीन वर्क आ रहा है। सो प्रोग्रेसिव पाथ पर हम लोग जा रहे हैं। अब प्रोग्रेसिव पाथ पर जाना मतलब कि हम लोगों का अर्निंग्स के ऊपर भी उसका बहुत फर्क पड़ता है। और जो भी हम लोगों की सेविंग्स भी होनी है तो बहुत सारी सेविंग्स भी होती है। तो ये सारी छोटी मोटी चीजों पे गौर करके हुए हमने ऑन पैसिव को चुना है, ट्रस्ट किया है। और मिस अर्चना, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। और इस तरह से तो मुझे भी इतने बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था जो आज आपके थ्रू पता चल गई। बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया कि ऑन पैसिव आपने क्यों ज्वाइन किया और क्या वजह थी। कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मैं वो आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल बीटा टेस्टिंग है, हम कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और उसकी बीटा टेस्टिंग चल रही है। आप हमें बताना चाहेंगे कि व्हाट इज बीटा टेस्टिंग और किस तरह से की जाती है, ये क्या होता है इसमें और क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है? जी देखिए, पहले कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन जब बनती है तो सबसे पहले उसका कोडिंग का काम किया जाता है। ठीक है, कोडिंग की जाती है, एल्गोरिदम बनाया जाता है, उसके बाद में वो एल्गोरिदम को देखते हुए सारी चीजों को एक्सिक्यूट किया जाता है प्रोग्रामिंग में, जिसे हम कोडिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका फंक्शनिंग चेकिंग होता है। फंक्शनल चेकिंग अल्फा एंड बीटा दो टाइप होते हैं। तो वो प्रॉपरली वो सारी चीजें चल रही है, प्रॉपरली कोडिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, वो प्रोसीजर को हम अल्फा टेस्टिंग कहते हैं। जो सिर्फ जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो वो एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो लोग उसको चेक करते हैं कि कितना सही में बराबर बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है, कुछ बग्स अगर आ गए वो एप्लीकेशन में, इवन सिंगल बग भी अगर आ जाता है, तो उसे वो पूरे कोडिंग को फिर से उन्हें रिवाइज करना होता है। तो वो अल्फा टेस्टिंग को 10 से 15 दिन लग गए सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो बीटा टेस्टिंग का पार्ट हो गया है, वंस दिस प्रोडक्ट इज फाइनलाइज्ड और फाइनली रेडी, सो देन दैट प्रोडक्ट इज फॉरवर्डेड टुवर्ड्स द अनदर पर्सन, जिसको हम कहते हैं बीटा टेस्टर। एक बार वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से रेडी हो गया, फुल ब्लोन रेडी हो गया, टेक्निकल्स जितने हैं, टेक्नीशियंस ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इट्स रेडी, डन। सो फिर वो बीटा टेस्टर की ओर जाता है। मतलब कि जो भी ऊपर के जो भी लोग हैं या जो सीनियर लोग हैं, पैनलिस्ट जो लोग बैठे हुए होते हैं, उन लोगों को वो सारी चीजें चेक करना होता है, एप्लीकेशन देखनी होती है, उसको यूज करना होता है, जब तक कि वो चीजें स्मूथली चलती नहीं है। ठीक है, तो उनको बीटा टेस्टर कहते हैं। जैसे हम लोग अभी है, तो टेक्नीशियंस ने क्या किया, हमारे हैदराबाद की जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने वो सारी अल्फा टेस्टेड प्रोडक्ट्स को अभी वो फाउंडर में इंटीग्रेट किया है, and Viola beta tester. So Viola testing that products is that products are finally ready और in use हम उसे regularly use कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। So ये होता है बीटा टेस्टिंग।
अच्छा, मिस पल्लवी, मिस अर्चना, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हमारी एक और यहाँ पे को-होस्ट मौजूद हैं जिनको मैं बुलाना चाहूँगी। मिसेज़ हुमा यासिर हैं यहाँ पे और मैं चाहूँगी कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एंड प्लीज़ कैरी ऑन मिस हुमा। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ज़िले हुमा बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैम अर्चना अभी बहुत अच्छा आईटी से रेलिवेंट बोल रही थी ऑन पैसिव में किस तरह ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैम अर्चना, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम हमारे इस वेबिनार में आपको, मैम पालवी आपको भी। अच्छा मैम अर्चना, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट आर डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा अगर हमें बता दें, आप एक्सप्लेन करते हैं। हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स में देखिए ओ कनेक्ट है मैम। पहले तो ओ कनेक्ट ये हम लोगों का जैसे जूम अभी हम यूज कर रहे हैं उस तरीके का ओ कनेक्ट रहने वाला है। ओ कनेक्ट में जो फीचर्स है, जो जूम से बहुत अलग फीचर्स रहने वाले हैं, वो है ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर। ठीक है, जैसे कि कोई इंग्लिश में अगर कोई वेबिनार चल रहा है और किसी को दिक्कतें आती है, इंग्लिश नहीं समझ में आती है, उनको रीजनल लैंग्वेजेस में अगर वो चीज को समझना है, सो ऑटो लैंग्वेज फीचर के थ्रू वो सारी चीजों को अपने लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ये जो पार्ट होता है, ये एनएलपी के ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर जिसे कहते हैं, ये एनएलपीज होती है और ये एनएलपीज भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। वो एनएलपी इसमें इंटीग्रेट किया गया है और उसके बदौलत ही सारी चीजें ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होती है। जो लैंग्वेज आपको चाहिए आप वो लैंग्वेज में ये सारी चीजें सुन सकते हो। उसके बाद जैसे आप देखते हो जूम को, जूम प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, जूम प्लेटफॉर्म में आपके पास बहुत सारे इमोजीज है, जैसे हैंड रेज है, थम्स अप है, हार्ट है, क्राइंग का, और बहुत सारे ऐसे इमोजीज आप देख सकते हो जूम में। आपको अगर कोई अपना एक्सप्रेशन या थॉट आपको शेयर करना है कि सबके साथ, तो आप वो अपना वो इमोजी को देख के शेयर कर सकते हो। बट वहां पर ओ कनेक्ट में इतने सारे आपको इमोजीज दिखेंगे, बहुत सारे इमोजीज दिखेंगे आपको, मतलब हर एक वैरायटी का आपको इमोजीज दिखेगा, तो जिससे कि यहाँ पर जो लिमिटेशंस है वहां पर वो नहीं रहेगी, आपको वैरायटी बहुत मिलेगी वहां पर। एंड नेक्स्ट जो है वो कैपेसिटी की बात करते हैं हम लोग कि 1 लाख मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे ओ कनेक्ट की जो रहने वाली है वो 1 लाख रहेगी। ठीक है, वो पेबल रहेगा बट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 10,000 पार्टिसिपेंट्स तक आप अपनी मीटिंग ओ कनेक्ट पर ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है हमारी ओ कनेक्ट की। ठीक है, उसके बाद हम ओ वॉलेट पर आते हैं। ओ वॉलेट पर एक फेशियल रिकॉग्निशन का हम लोगों के पास फीचर रहने वाला है, एज सिक्योरिटी पर्पस रहेगा वो। ठीक है, बट ये फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ है कि सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन से ही आप अपना वॉलेट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर मे बी हो सकता है कि 2 या 3 और वेज रहेंगे वॉलेट को एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये सिक्योरिटी फीचर के लिए ओ वॉलेट में फेशियल रिकॉग्निशन का फीचर दिया गया है। और उसके बाद ओ ब्लेस की बात करते हैं हम। ओ ब्लेस एक ऐसा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना शेयर ऑफ अमाउंट जो है वो डोनेट कर सकते हो। ठीक है, जब आप अपना जो अमाउंट है वो जब आप अपने बैंक अकाउंट्स में लोगे, तो उस टाइम पर ओ ब्लेस का भी एक ऑप्शन वहां शो करेगा। वो आपका कंसेंट मांगेगा कि अगर आप चाहते हो तो अब अपना शेयर ऑफ अमाउंट आप डोनेट करो। ठीक है, सो आप जब डोनेट करोगे तो वहां पर 10 से 15 एनजीओज है, वहां पर आप जाके अपने हिसाब से जहां जो चाहो वहां पर वो एनजीओ में आप डोनेट कर सकते हो। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो अमाउंट रहेगा वो ऑन पैसिव के हिस्से में नहीं जाने वाला है, वो डायरेक्टली एनजीओ के पास ही जाएगा। और अगर आपको अगर आपका कोई कॉज है या
सोशल कॉज है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक प्रोग्राम बना सकते हो वीडियोस के थ्रू या फोटोग्राफ्स आप अरेंज करके, वहां पर एक और ऑप्शन दिया गया है, वहां पर आप उसको अफिक्स कर सकते हो फोटोग्राफ्स या वीडियोस को अपने कॉस्ट के लिए, वर्ल्ड वाइड जहां से आप चाहो वहां से हेल्प मांग सकते हो। सो ये एक सेकंड बहुत बड़ा मतलब एक ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी ओब्लेस को। यहाँ आप ना तो हेल्प तो करोगे ही, लेकिन अगर आपको खुद के लिए भी अगर हेल्प चाहिए तो आप वो भी मांग सकते हो ओब्लेस के थ्रू। फिर नेक्स्ट में बात करती हूँ ओ क्रिएट की। जैसे कि बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स लोगों को वेबसाइट्स बनानी होती है, ठीक है, तो ओ क्रिएट में ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, एनिमेशन, बैकग्राउंड एनिमेशन है, बहुत सारी कलर थीम्स भी है, कि आप रेडीमेड सारी चीजें होने के साथ साथ आप डायरेक्टली ओ क्रिएट में जाके एक ऑटोमेटिकली खुद की वेबसाइट को बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ये एक ओ क्रिएट का एक बहुत बड़ा टूल कहना चाहूंगी मैं। उसके बाद ओ स्टाफ की बात करते हैं। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि ओ स्टाफ के थ्रू आप सारी चीजों को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग कि बहुत सारी चीजें पेपर वर्क से होती है, सारी चीजें पेपर वर्क, अटेंडेंस भी होना है पेपर वर्क, और फॉर्म फिलअप करना है पेपर वर्क। तो ये पेपर वर्क जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब एआई आएगा अपने ओ स्टाफ के साथ तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगी। इवन रिज्यूम्स को लेना, रिज्यूम्स को स्टडी करना, और रिज्यूम्स का जो स्क्रीनिंग होता है ना, सीवीज का जो स्क्रीनिंग होता है वो सारे रोबोट्स करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए। ये बोर्ड्स रहेंगे ओ स्टाफ में, तो ये आरपीए ही सारा काम करेंगे, स्क्रीनिंग करना, स्टडी करना रिज्यूम्स की, या शॉर्टलिस्टिंग करना कौन सा कैंडिडेट एप्लीकेबल है या नहीं है, फिर उनका इंटरव्यू का शेड्यूल करना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगी। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा बर्डन जो रहने वाला है वो मतलब कंपनी ओनर का, वो यहाँ पर कम हो जाएगा, टाइम भी सेव होगा और प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। सो ये बात हो गई ओ स्टाफ की। ओ ट्रैकर के बारे में मैंने आप लोगों को अभी अभी कहा कि ओ ट्रैकर कितना बढ़िया है, और ये भी बहुत बढ़िया टूल है। इवन मैं कहूंगी कि हम वुमेन्स के लिए बहुत बढ़िया सेफ्टी टूल ये रहने वाला है, हर कोई इसे यूज कर सकता है खुद के सेफ्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, कौन सा टूल रह गया, ओ डोमेन है। ओ डोमेन में हम हमारा खुद का डोमेन बना सकते हैं। ओ मेल, बिजनेस मेल्स के लिए जैसे बहुत इफेक्टिवली काम करेगा ये। जैसे जीमेल है, जीमेल से बहुत बढ़िया तरीके से एफिशिएंटली काम करने वाला है ओ मेल। सो ऐसे ही थैंक हमारे यू मिस अर्चना, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सारी प्रोडक्ट्स को। और मेरा एक सवाल है आपसे जो कि मैं पूछना चाहूँगी। जो लोग यहाँ पे हैं वो बहुत कम, क्योंकि आपको पता है आईटी एक ज़रा प्रोफेशनल फील्ड है और इसमें टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो ऑर्डिनरी जो आवाम है, जैसे मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता आईटी की फील्ड का। तो एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा किया जाता है हमसे, मैं वही आपसे पूछना चाहूँगी कि इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन को आप कैसे एलैबोरेट करेंगी? ये क्या है, इंटीग्रेशन क्या है और ऑटोमेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है, देखिए अब ये ओ फाउंडर है, ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए बनाई गई है, सिर्फ फाउंडर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये बात हम सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। और वहां पर ये सारे टूल्स है, ठीक है। वहां पर हमारा ओ मेल है, वहां पर ओ ट्रैकर है, वहां पर ओ स्टाफ है। आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर ओ ट्रैकर अगर यूज करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये अभी वर्ल्ड वाइड वेब पे अभी नहीं आया है, ये सिर्फ फाउंडर्स के लिए, बिकॉज वी आर बीटा टेस्टर, तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली फाउंडर्स के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या है कि इंटीग्रेशन मतलब क्या, ये एक एप्लीकेशन ओ फाउंडर में ये सारे टूल्स को डालना, इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन का जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आरपीए बोर्ड्स काम करेंगे ऑनलाइन
रिज्यूम्स लेना, उनको स्टडी करना, सीवीज को स्टडी करना, और एप्लीकेबल कैंडिडेट्स कौन से हैं उनका शॉर्टलिस्टिंग करना। तो ये सारी चीजें आरपीए बोर्ड्स करेगी, ठीक है। तो आरपीए बोर्ड्स क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजों को छांटेंगे। अब ओ चैट की बात करती हूँ मैं। ओ चैट एक बिजनेस वेबसाइट अगर कोई है, और जैसे हम लोग कोई वेबसाइट्स पर जाते हैं और कहीं कोई प्रोडक्ट को हम खरीदना चाहते हैं, बट वहां पर हमें दिक्कत होती है, हम क्वेरीज किसको पूछे। जैसे ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं तो सेल्समैन हमको गाइड करता है हर एक लेवल पर, ठीक है। वो हमें मतलब वो कन्वे करना चाहता है कि वो प्रोडक्ट बहुत बेटर है, आप ले लीजिए। बट अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं और अगर हमें कोई दिक्कत होती है, तो यहाँ पर क्या है, ये ओ चैट काम करेगा ऑटोमेटिकली हमारे लिए, ठीक है। वो एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेगा वहां पर, ठीक है। हमको कोई क्वेरी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली जब हम वो चैट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर कोई दो तीन टेक्स्ट अपीयरेंस होगा। जैसे मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये ऑटोमेटिकली वो चीजें आएगी। जैसे मैंने अभी अभी की बात की, तो यहाँ पर भी एनएलपी का ही रोल है। एनएलपी ने ही पहले से मशीन को समझा के रखा है, सिखा कर रखा है कि आपको जैसे कोई कस्टमर एंटर होता है तो आपको ये चीजें को डालना है, ये पूछना है। उसके बाद हम हमारी क्वेरी डालते हैं वहां पर कि हाउ कैन आई गेट दिस प्रोडक्ट। तो वो जब वो क्वेश्चन आता है तो वो काम क्या करता है चैटबॉट, वो क्वेश्चन को ढूंढता है। जो बैकएंड में बहुत सारे क्वेश्चंस का बंच पड़ा होता है, वहां पर जाके वो क्वेश्चन का रेलिवेंट आंसर ढूंढता है कि मैंने कोई कस्टमर को इसके पहले इसका कौन सा आंसर दिया था, एंड विद इन अ सेकेंड और 5 सेकेंड वो हमको वो आंसर देता है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होते जा रही है, जिसे हम ऑटोमेशन कहेंगे। और आगे चल के ये जो बड़े बड़े बिजनेस, आईटी बिजनेस पर्सन है, तो ये ओ क्रिएट, ओ चैट अपने लिए यूज करेंगे, जहां पर कस्टमर सपोर्ट सर्विस का बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा जब वो ओ चैट यूज करेंगे। क्योंकि जैसे ही वो बंदा एंटर होता है, अपने क्वेरी को डालता है, उसका सोल्यूशन उसको तुरंत मिल जाता है। तो तब उसका आप सोचिए कि कितना बड़ा कस्टमर सपोर्ट का जो एक रोल होता है, फोन कॉल अटेंड करना, उनको घंटों समझाना, ये चीजें वहां पर सॉल्व हो जाएगी। सो जहां पर टाइम सेव हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। तो ये चीजें है ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन, ये दोनों चीजें आती हैं। थैंक यू सो मच। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो ऑन पैसिव ने बनाए हैं, और वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आप बता सकती हैं कि वो कौन से एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि लोग बहुत क्यूरियस हैं इनको जानने के बारे में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी तक के ये रिवील किया ही नहीं गया है हमारे ऐश सर ने कि वो फिजिकल प्रोडक्ट्स कौन से है, वो हमें भी नहीं पता। अब हम उसका सिर्फ वेट कर सकते हैं कि वो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं मार्केट में। जो है लॉन्च प्रोडक्ट्स, वो सब हम सबके सामने है। और ये जो एनर्जी प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, उसका तो सच में हम लोग भी ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट होता है ऐश सर के द्वारा कि ये कौन से प्रोडक्ट्स है और वो किस तरीके से ह्यूमैनिटी को हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, मिस अर्चना, एक टर्म है जो यूज की जाती है आईटी में, क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सारे प्रोडक्ट्स में से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली लिंक्ड है क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज के साथ? जी देखिए, क्लाउड होस्टिंग सर्विस क्या होती है। जैसे सर्वर के बारे में हम सबने सुना है, ठीक है, कि सर्वर क्या होते हैं जहां पर हम लोगों के डेटा स्टोर होते हैं। तो क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, जैसे हम किसी की होस्टिंग लेते हैं, जब हम वेबसाइट बनाते हैं और हम किसी की होस्टिंग लेते हैं। होस्टिंग मीन्स क्या होता है कि वो जगह हम परचेस करते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर हम वेबसाइट बनाते हैं, डोमेन परचेस करते हैं, बट इंटरनेट पर भी हमें जगह लगती है, हमें रेंट पे करना पड़ता है। गूगल पर भी हमको वो जगह लेने की चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसे हम होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और वहां पर जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं,
वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। वो कहाँ पर स्टोर रहती है? वो क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज जो हम चार्ज पे करते हैं ना, तो हमारी ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां पर स्टोर रहती है। तो हमारा अभी ये जो भी आपने बात कही कि ऐसा कौन सा टूल है जिनकी इंफॉर्मेशन हम वहां पर देंगे, जैसे कि होस्टिंग की बात करते हैं हम, कि अगर होस्टिंग का ऐसा टूल मैंने सुना नहीं, बट अगर ऑन पैसिव लाती है तो हम होस्टिंग ना तो GoDaddy या HostGator से लेके हम ऑन पैसिव से अगर होस्टिंग परचेस करते हैं और हम हमारी कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई ब्लॉग अगर हम लिखते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे वो हमारे ऑन पैसिव के क्लाउड पर स्टोर रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज, जो भी हम लोगों का इनकम आता है, ठीक है, कितना इनकम आ रहा है, क्या हो रहा है, उसका जो भी डेटा है वो भी हमारे ऑन पैसिव के क्लाउड पर जाएगा। थर्ड थिंग, कितना ट्रैफिक आ रहा है, हम लोगों का जो भी डोमेन रहेगा जहां पर हम टूल्स परचेस करेंगे, और जो भी ट्रैफिक आएगा वो भी ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटो पायलट मोड से आने वाला है। ठीक है। तो ये ट्रैफिक आ रहा है, महीने में कितना ट्रैफिक आ रहा है, किसने कितना लिया, इन सारी चीजों की जो भी इंफॉर्मेशन रहने वाली है वो हमारे ऑन पैसिव के सर्वर जो है, जो 3 सर्वर है हमारे, तो वहां पर स्टोर, तो इनको हम क्लाउड कहते हैं। ठीक है। तो वहां पर वो चीजें सिक्योरली स्टोर रहती है विदाउट एनी हार्म। वहां पर कोई भी ऐसा फ्रॉडस्टर नहीं जा सकता जो वहां से वो इंफॉर्मेशन चोरी करे, तो उसको कहते हैं हम क्लाउड होस्टिंग सर्विस। थैंक यू सो मच मिस अर्चना। आई एम सो हैप्पी कि आप आज यहाँ पे आई और आपने बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। मैंने जब आपसे कोऑर्डिनेट किया वेबिनार को लेके, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आई, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे साथ अपना इतना कीमती नॉलेज शेयर किया। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं जान सकता। आईटी में जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं को पता होती हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इंशाल्लाह हम जितने भी आने वाले वेबिनार हैं, मैं चाहूंगी कि आप उसमें भी आएं और हमारे साथ ऐसे ही अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस अर्चना, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पे एक और गेस्ट मौजूद हैं जिनको मैं बुलाना चाहूंगी। वो भी आईटी की फील्ड से ताल्लुक रखती हैं और इंडिया से बिलोंग करती हैं, और मैं चाहूंगी कि वो आएं और अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे साथ सबसे पहले, और फिर हम इंशाल्लाह उसको आगे लेके चलते हैं। मिस पल्लवी प्लीज, मैं चाहूंगी कि आप आएं और इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। थैंक यू डियर लाइला। आपने मतलब मैं बस अर्चना दीदी को सुन रही थी, और जिस तरीके से यहाँ पे मौजूद हर एक को मैं देख रही हूँ, पिछले एक वेबिनार में मैं मिली हूँ आप सबसे, ढिलन सर के वेबिनार में, और काफी अच्छा लगा था उस टाइम पे भी, और आज के वेबिनार भी बहुत अच्छा। मेरा नाम पल्लवी सिंघराय है। मैं MBA क्वालिफाइड हूँ, IT में हूँ, प्रोफेशनल के तौर पे काम करती हूँ, और मेरा पढ़ाई जो है वो IoT के ऊपर भी हुआ है, जिसके बदौलत जैसे आपने बताया, अर्चना मैम ने भी बताया कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी मैंने काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चीजों के ऊपर काम किया है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ तो पब्लिक सर्विस में किस तरीके से आएगा IT और AI के ऊपर, उसके साथ साथ जो है हेल्थ सेक्टर पे भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है। और मैंने उस टाइम पे काम किया था जो 2019-20 के टाइम पे, तो कोविड से पहले का टाइम था, दौर था। तब शायद लोगों को समझ में नहीं था कि कभी भी ये ऑटोमेटिक मोड पे आएगा। तो जैसे कोविड आया तो हम लोग काफी सारे लोग जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे आ गए। तो इससे चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हुई। तो इसी तरीके से मैं आई, और ऑन पैसिव भी इसी तरीके से मुझे मिला था कि वर्क फ्रॉम होम में घर पे बैठ के काम कर रही थी। अचानक से बताया गया कि AI के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने प्रोजेक्ट को देखा, स्टडी किया, बहुत अच्छा लगा। इसके विजन को समझ के तुरंत मैंने फाउंडरशिप लिया। 1 साल का जर्नी बहुत अच्छे से गुजर रहा है। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पल्लवी। और जिस तरह की मिस अर्चना ने बताया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसका क्या रोल है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स में AI का।
जी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जिस चीज़ को मैं बहुत सादे भाषा लैंग्वेज में कहना पसंद करूँगी कि एक जो चीज़ कंप्यूटर को अपग्रेड करके उसके अंदर कुछ एल्गोरिदम को सेट करने के बाद, जिस तरीके से जो ऑटोमेटिक ज़ोन पे अपने आप अगर कोई अ, टूल्स बोलो या फिर कोई भी जो कंप्यूटर है, वो अगर अपना काम या फिर अपना जो कोडिंग सिस्टम है, वो अगर अपने आप करने लगे, उसी चीज़ को और अपग्रेड करते हुए उसके अंदर इंटेलिजेंस मतलब कि सोचने की क्षमता उसके अंदर अगर दिया जाए, तो उसके बाद जिस जो चीज़ तैयार होके अल्टीमेट आता है, वो एक इंटेलिजेंस के साथ आता है और उसी चीज़ को अगर जो है काम में लिया जाए मतलब कि कोई भी आपके आगे कोई काम हो रहा है या फिर आपका जो भी डेली बेसिस का वर्क जाता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे इंसान रह के उस चीज़ को नहीं कर सकता या फिर वो ऑटोमेटिक ज़ोन पे चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी चीज़ को जिस तरीके से रखा गया है उसे आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हो और ये एक ऐसा है जो कि कंप्लीट मिस पल्लवी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई एम ऑडिबल नाउ? यस, यस। नहीं आ रहा था। ओह! अभी आ रहा है? जी, जी, अब आ रहा है, अब आ रहा है। क्यों? तो बिल्कुल इसी तरीके से मतलब कोई भी ह्यूमन इंटेलिजेंस आप बोल सकते हो कि इंसान की सोचने की जो भी चीज़ें चाहिए, वो अगर एक कंप्यूटर के अंदर दिया जाए और एक रोबोटिक कंट्रोल्ड अगर ऐसे उसको दिया जाए, तो उसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हो। मोटा-माटी हिसाब से अगर कहें, तो इंसान जिस तरीके से सोच रहा है डेली बेसिस का काम के लिए सोच रहा है या फिर अपना कोई भी चीज़ को सोच रहा है, वो अगर कंप्यूटर खुद से करने लग जाए और रोबोट या फिर इंसान उसको कंट्रोल करे, तो इस चीज़ को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। जी। ठीक हो गया। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। लोगों को बहुत मुश्किल होती है ये जानने में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या? क्योंकि आपको पता है एक नई टर्म है और आईटी की फील्ड में तो ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन अवाम में जो आम दुनिया है उसमें अब इंट्रोड्यूस हो रही है ये चीज़ और अब बूम पे आई है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है पल्लवी कि व्हाट आर डेटा सेंटर्स और हमें ये लॉन्गर टर्म में ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? अ, जी, बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, इसीलिए एज सर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और डेटा सेंटर अगर मैं बताऊं तो डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन और सेंटर यानी कि जहाँ पे वो रहती है, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन को जहाँ पे रखा जाता है उसी चीज को हम लोग सादे से पकड़े तो डेटा सेंटर बोलते हैं। अभी इसका काम क्या है, इसका जो भी हमें जो ज़रूरत है, वो है कि जो हमारे इतने सारे टूल्स आ रहे हैं, जो इतने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, जो इतने कंट्रीज़ में ग्लोबली ग्लोबली टोटल जो जा रहा है, जिसे आप देख सकते हो कि इतने सारे फाउंडर्स हैं हमारे, इनके जो इन्फॉर्मेशन है, इनके जो हम लोग डेली बेसिस पे सर्वर्स पे जितने सारे काम हो रहा है, वेबसाइट्स पे जितने सारे इतने इतने सारे जो वेबसाइट्स हैं, उस पे जो काम हो रहा है, तो ये सारे चीज़ों को जहाँ पे रखा जाएगा, जहाँ पे स्टोर करके रखा जाएगा, उसको आप डेटा सेंटर बोल सकते हो और कभी भी आप चाहो तो वहाँ पे जाके आप उस चीज़ को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो सिंपल सी ये चीज़ रहती है। अभी इस चीज़ को रखने के लिए जो सिक्योरिटी फिर उसके साथ डेटा को स्टोर करने के लिए जो एक पूरा सेटअप बनता है ना, वो उसी के लिए जो ये कपल ऑफ मंथ्स का टाइम एज सर ने बोला है डेटा सेंटर को बनाने के लिए चाहिए, उसी के लिए बेसिकली चाहिए। और मैं बोलूँगी कि डेटा सेंटर का यही काम रहता है और उसके साथ-साथ इसके अंदर अब बोलेंगे तो एचडीडी का काम रहता है ज़्यादातर डिस्क ड्राइव बहुत क्योंकि उसको पूरा सेटअप बना के दिया जाता है और 24/7 उसका इलेक्ट्रिसिटी उसका
कंप्लीट उसके साथ-साथ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वो सारी चीज़ें चाहिए और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो एक्सेसिबल भी रहे और 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि काफ़ी सारे जगह में इस चीज़ को वो स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि इसी से हम लोग आने वाले टाइम पे जिसका नाम बोला गया है ब्लॉकचेन के ऊपर भी हम लोग जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पे आता है और काफ़ी बढ़िया एक उन्होंने एस सर ने जो है डिसीजन लिया है हम लोगों के लिए कि डेटा सेंटर ऑन पैसिव की तरफ से रहेगा और जो एक बेस्ट बेनिफिट ये देगा कि अपना खुद का चीज जिसके लिए हमें इतने दिनों तक AWS अमेज़न वेब सर्विसेज के पास जाना पड़ता था वो सारी चीजें हम सबके आगे है और मतलब आने वाले टाइम पे उसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना पड़ेगा हम लोग अपना चीज जो है अपने पास ही रहेगा और उसको हम काम कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग जा सकते हैं और अ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पे एकदम क्लोज़ डोर पे मैं देख पा रही हूँ वसीम सर है। मैंने काफ़ी जगह पे इनको देखा है और ज़्यादातर इंटरनेशनल वेबिनार पे रहते हैं। थैंक यू या ओवर टू लाइला जी प्लीज़। मिस पल्लवी बहुत थैंक यू आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हमारे यहाँ पे एक को-होस्ट मौजूद हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि वो आएँ और कैरी ऑन करें। मिस हुमा ओवर टू यू। जी थैंक यू मिस लैला एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मिस पल्लवी। आप बहुत अच्छे आपने बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी तरफ से बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है आईटी से रेलिवेंट और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैम अर्चना बड़ा अच्छा उन्होंने आईटी को एक्सप्लेन किया सारी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन किया। आप बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रही हैं हमारे बहुत से जो माइंड में पॉइंट्स थे क्लियर हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं अपने बारे में बताऊं मैं मिसेस यासिर हूँ और बायो प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज मिस लैला के साथ इस वेबिनार को होस्ट कर रही हूँ। तो मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मिस्टर ऐश ने 3 लेयर्स के बारे में बताया था तो प्लीज अगर आप इस चीज के बारे में थोड़ा बता दें एक्सप्लेन कर दें। सॉरी मैम 3 लेयर्स। जी 3 लेयर्स के बारे में बताया था। ये क्या है कंपनी की 3 लेयर्स के बारे में बताया था ये क्या है प्लीज इसके बारे में अगर आप थोड़ा इसको बता होपफुली दें। लेयर्स के ऊपर अर्चना दी क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं इसके ऊपर 3 लेयर्स आई डोंट अंडरस्टैंड। जी सर वसीम प्लीज अगर आप इस बारे में थोड़ा हमें बता सकें। अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अर्चना जी एंड पल्लवी जी। एक्चुअली ये जो पूछना चाह रही हैं मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ। एक्चुअली रिसेंटली जो मिस्टर ऐश मुफारे ने जो अपडेट दी थी आपको पता है क्वेश्चन आंसर सेशन था राउंड टेबल मंडे को। तो वहाँ पर एक उन्होंने बताया था कि हम कंपनी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं इनकी 3 लेयर्स में। फर्स्ट कंपनी है, सेकंड फाउंडर्स हैं और थर्ड एक हिडन पार्ट है जो कि ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें कंपनी की तमाम जो जितने भी बीटा टेस्टिंग है उनके लीगल एस्पेक्ट हैं और बाकी है कि उसमें ये चेक किया जाएगा कोई पूंजी स्कीम का कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा या कोई MLM इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा या कोई गलत तो नहीं हो रहा है लीगली। तो ये चीज़ें वो थर्ड पार्टी चेक करेंगी। तो इसका पर्पस ये है कि कंपनी में जब जो इनर तो आप ये चीज़ें चेक नहीं कर सकते क्योंकि आपको सही लग रहा होता है। जो आउटसाइडर होता है वो आपको सही तरह जज कर रहा होता है। तो जैसे ही ये तमाम चीज़ें ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये होगा कंपनी लॉन्च हो जाएगी। तो ये एक हिडन पार्ट है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया और लेकिन ये कि चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। सर आई थिंक आपने ही उसका आंसर दे दिया है कि हाँ जी हिडन बिल्कुल पार्ट बिल्कुल तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसको हमें यहाँ पे बताना नहीं चाहिए। नहीं वो हिडन पार्ट से मुराद ये है कि ये एक एक कंपनी के फेवर में एक अच्छी बात जाती है कि कंपनी जी अपने बिल्कुल आप को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर। वो तो हमें भी नहीं पता है हिडन पार्ट जो है एग्जैक्टली। वो तो हमें भी नहीं पता है वो कौन चेक कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये एक बस ये इम्पैक्ट ये नहीं ये सिर्फ ये कि कंपनी जो अपने आप को इतना सिक्योर कर रही हो
इतना अपने आप को लेके चल रही हो तो कैसे वहां पर कुछ गलत हो सकता है। तो हम तो चलो कंपनी तो हम देख रही है, लेकिन एक आउटसोर्स उन्होंने रखा है, और वो जो तमाम चीजें इनके लीगली दे चेक कर रही है कि मैं लीगली सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं। और बाकी है कि इम्पैक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि कंपनी में जो नॉर्मली एक पुराने जो ओल्ड मॉडल है उनका कोई कोई अनसक्सेसफुल कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई अनकॉन्शियसली। तो वो ये चीजें चेक कर रही हैं और साथ गाइड कर रही हैं। जी हाँ बिल्कुल सर। तो जी उमा जी जी, मैम। जी। जी जी हमारे पास अनवर जी है तो उन्होंने ही सारे क्वेश्चंस एक्चुअली सुने, ये भी एक हाँ बहुत हाँ, एक्चुअली ये पर्पस सिर्फ ये था कि एक क्वेश्चन का ये था, वो तो चलो पता ही था कि यहाँ पर जो नए आने वाले हैं उनको कंपनी की इम्पोर्टेंस का पता चले। ये कंपनी नॉर्मली ये कंपनी दूसरी कंपनी ये चीजें नहीं करती, कि जो हम्म। जिसकी वजह से वो कंपनी जैसे आती है वैसे क्लोज भी हो जाती है, क्योंकि वो जो उसके बैड इम्पैक्ट होते हैं वो चीजें वो नहीं देख पाती, जिसकी वजह से कंपनी क्लोज हो जाती है। तो जो कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई उसके लिए इतना उच्च चेक एंड बैलेंस है, तो वो जब स्टार्ट होगी तो उसके बाद में क्या होगा, हर चीज यानी बिल्कुल बैलेंस होकर चलेगी। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज है। एब्सोल्युटली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर वसीम, आप नॉलेज में इजाफा हो गया, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और मैम पालवी से मैं ये कहना चाहूंगी कि मैम थैंक यू। और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी ओ ट्रैकर के बारे में। मैम अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें, ओ ट्रैकर क्या है और ये किस तरह चेंज लेके आएगा। मैम ओ ट्रैकर के ऊपर अर्चना जी ने ऑलरेडी बोल दिया है, फिर भी मैं एक और बार बता देती हूँ। ओ ट्रैकर ज्यादातर एक जियो लोकेशन ट्रैकिंग वाला होता है। अगर आप और इस पे जो भी रहेगा कि हर एक कस्टमर का, हर एक बिजनेस पर्सन जो ऑन पैसिव के फील्ड में आएंगे और ऑन पैसिव के हर एक टूल्स को इस्तेमाल करके वो अपने बिजनेस के ग्रोथ के तरफ जाएंगे, तो वो सारे ओ ट्रैकर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक हम लोगों के पास आएगा, हम लोगों को पता चलेगा कि कौन से कस्टमर आ रहे हैं और उनको हम ट्रैक करके हम देख सकेंगे, और उनका जो ईमेल आईडीज है वो हमें मिलेंगे, जो कि आने वाले टाइम पे हमें एक कस्टमर सेंट्रिक काम करने में और अपने बिजनेस को एक ग्रोइंग जोन पे लेके जाने के लिए एक मास्टर पीस है, एक मास्टर कनेक्टिंग मैं बताऊंगी ये इस चीज को। और नेक्स्ट जो चीज है वो बोलूंगी कि ये एक सोशल रिक्वायरमेंट भी है। सोशल रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हर एक मेल फीमेल, हर एक लोगों के लिए, फीमेल के लिए मैं पर्सनली बताऊंगी कि ये अगर आपके पास हो तो कहीं पे भी आप हो, रात के टाइम हो या फिर, ये हम सबको पता है। तो ये सोशल रिक्वायरमेंट है जिसको वो पूरी तरीके से मतलब कंप्लीट करेगा, जो कि एक वर्ल्ड लेवल का एक प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। और दूसरी चीज, हर एक जगह पे चाहे मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि कोई अ, अभी तो कोविड की वजह से स्कूल्स नहीं ओपन हो रहे, काफी जगह पे ओपन भी हो रहे हैं, तो बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, मम्मी पापा काम के लिए निकल रहे हैं, तो ये अगर दोनों के पास एक वो ट्रैकर हो तो वो घर के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है। और बच्चे जो स्कूल में है वो कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक गए, मतलब सिंपली अगर वो बास से अगर वो स्कूल में जा रहा है, मम्मी पापा अलग से आप सोच सकते हो कि वो अलग से अपने ऑफिस के लिए निकल गए, तो अपना बच्चा वो अच्छे से स्कूल तक पहुंचा है कि नहीं, वो ट्रैकर में वो बस ड्राइवर के पास रहेगा वो ट्रैकर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूजर इंटरनेट यूजर से कंप्लीटली ये इकोसिस्टम ऐसे ऑन पैसिव बना रहे हैं कि हर एक इंसान जो इंटरनेट यूजर है वो ऑन पैसिव के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन है ना, जो कंपनी ऑन पैसिव इसीलिए मार्वेलस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन पे काम करता है। जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है उसको वो ध्यान से उस चीज को सॉल्व करने की तरफ जाता है। तो ओ ट्रैकर का काम हम लोग काफी सारे चीजों के ऊपर कर सकते हैं, बेस्ट है। और ये जियो लोकेशन ट्रैकिंग सिर्फ ऑन पैसिव के बिजनेस मॉड्यूल के लिए नहीं, बाकी आप पर्सनल यूज पे भी इस चीज को कर सकते हो, जो कि बेस्ट है। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। जी ओवर टू मैम लैला प्लीज। थैंक यू पल्लवी, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया।
मैं 1-2 और प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में पूछना चाहूँगी। एक है ओडिट, जिसके बारे में मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ। एक ओडिट और एक ओ कैप्चर। तो काइंडली मुझे ज़रा इसके बारे में बताएँ, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी पता चले कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं और ये किन चीज़ों पे बेस करेंगे। बिल्कुल मैम। पहले तो मैं वो कैप्चर की बात कर लेती हूँ। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई भी इमेज है या फिर कोई भी छोटा वीडियोज़ है जिसको आपको लेके उसका एडवर्टाइज़मेंट करना है। जैसे कि हम लोग अभी यूट्यूब में देखते हैं, कोई भी वीडियोज़ देखने के लिए जाते हैं तो हमें पहले एडवर्टाइज़मेंट दिखाया जाता है। जो एडवर्टाइज़मेंट दिखने से ऐसा लगता है जैसे कि आप मैम अभी अपने कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, आप अगर इसको रिकॉर्ड कर ले, तो उस वीडियो को भी आप डाल सकते हो कहीं न कहीं पे। तो ये जो एडवर्टाइज़मेंट वाला जो चीज़ हम लोग देखते हैं, एक कंप्लीट ये रहेगा, एक वीडियो मेकिंग एक टूल्स रहेगा, वो कैप्चर जो है, वो आपका या तो फिर आप इमेज को प्रेजेंटेशन के तौर पे भी यहाँ पे बना सकते हो। एक वीडियो मतलब आपके पास इमेजेस है, काफ़ी सारे पिक्चर्स है, उसको आप एक साथ में जोड़ के इसको प्रेजेंटेशन के तरीके से आपने बना लिया, उसको एक वीडियो की तरह आप कहीं पे चला दिया या फिर एडवर्टाइज़मेंट आपने चला दिया। तो ये अल्टीमेट जो है शॉर्ट टाइम वीडियो के लिए काफ़ी इस्तेमाल रहेगा। और इसका इस्तेमाल यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे कि काफ़ी सारे बिज़नेसमैन हम लोगों के पास आएँगे। अभी मैं वो बता रही हूँ कि अल्टीमेट आप ऑन पैसिव में वो कैप्चर के साथ क्या कर सकते हो, ठीक है? तो आपके पास बिज़नेस है, आपके बिज़नेस के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको उसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोज़ बनाने हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल रहेगा या फिर कुछ भी, तो आप वो कैप्चर पे बना सकते हो बहुत अच्छे से। और यहाँ पे आप 30 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट का वीडियो बना के इसको आप अल्टीमेट पोस्ट कर सकते हो, जो बेस्ट रहेगा। ऑडिट इसी के साथ जुड़ी हुई है, मतलब आपके पास ऑडिट पे आप कोई भी पिक्चर को एडिट करो, उसको अच्छे से बनाओ, उसपे काफ़ी सारे चीज़ें दिए जाएँगे जो कस्टमाइज़ेबल है। मतलब जिस चीज़ को आप खुद ही अपने तरीके से उसको बना के उसको आप मतलब यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑडिट ऑडिट के साथ और एक चीज़ है जो कि काफ़ी सारे और इसके अंदर ये दोनों के अंदर ही इंटीग्रेटेड एआई रहेगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो बताए कि कौन-सा वाला चीज़ इसके अंदर करने से आपको बेस्ट रहेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें काफ़ी सारे टूल्स जो है वो बाहर अवेलेबल भी है, मार्केट में अवेलेबल भी है, लेकिन वो कॉस्ट सेविंग नहीं है। मतलब आपका पैसा बचाने वाला नहीं है या फिर आपको जो एक्चुअल में चाहिए, वैसा वाला नहीं मिलता। लेकिन ऑन पैसिव में जो ओडिट और ओ कैप्चर है, ये कॉस्ट सेविंग पॉकेट फ्रेंडली भी होगा, यूज़र फ्रेंडली भी रहेगा। तो ये दोनों चीज़ हमें इसके साथ मिल सकता है। जी, थैंक यू। पल्लवी, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि वीडियो जी। एडिटिंग किस प्रोडक्ट में आता है, किस टूल में होगा वीडियो एडिटिंग? क्योंकि ऑडिट तो एक एज इन जिस तरह एडोब फोटोशॉप है उस तरह हम पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। तो जो वीडियो एडिटिंग है वो ओ कैप्चर में आएगा, और अगर किसी ने एडिटर देखिए, लेना है फॉर पिक्चर एग्जांपल को वीडियो आप और एडिट पिक्चर कर का। सकते हो, आप ऑडिट को इस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है? अच्छा। पिक्चर को एडिट करना है और उसको सही से बनाना है। उसको एक मतलब जिसे हम बताते हैं कि काफ़ी सारे फ़िल्टर करना है, उसको अच्छे से उसको बनाना है, तो उसके लिए आप ऑडिट का इस्तेमाल करो। ऑडिट पे आप वीडियोज़ को नहीं बना सकते। और वीडियोस को आपको एडिट करना है, वीडियोस को अच्छे से आपको बनाना है और उसको प्रेज़ेंट करना है, प्रेज़ेंटेबल आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको वो कैप्चर चाहिए। ठीक है, तो जो ऑडिट लेगा उसके पैकेज में ओ कैप्चर भी इंक्लूडेड होगा। बिल्कुल मैम, देखिए ना, ये एक के साथ एक इंटीग्रेटेड तो है ना, इसीलिए बोला कि अगर आप एक एक टूल्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए आओगे, तो आप दूसरे टूल्स पे भी चले जाओगे ऑटोमेटिक। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस पल्लवी, बहुत अच्छा लगा आप आई, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर किया। बहुत न्यू चीज़ें मुझे पता चली यहाँ पे,
और जितने मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी जितने लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों की शेयरिंग में। अर्चना का बहुत थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। और हमारे साथ यहाँ पे वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। Miss Kathy Knight is here, and I would like her to come and experience her and share her experience with us. Please, Miss Kathy, I want you to unmute yourself and share your experience with all of us. Miss Kathy, am I audible to you? वसीम भाई, कोई इशू है उनके एंड पे इंटरनेट का या? दोबारा कॉल करना जरा। Miss Kathy Knight, I would like you to come here and share your experience with all of us. I think there might be some internet connection issue at her end. ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने वेबिनार के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके एंड पे कोई इंटरनेट का इशू है। बट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस इंश्योर की। मिस अर्चना बिजी होने के बावजूद यू वर हियर। आई एम सो थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू, और बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि मिस पल्लवी आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी सब लेडीज़ के लिए, जितनी भी पाकिस्तानी लेडीज़ हैं यहाँ पे मौजूद। क्या आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगी या इनकरेज करना चाहेंगी कि वो ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे आएं और आगे बढ़ें? हम सबसे पहले जो मोटिव, अगर मैं बोलूँ मोटिवेशन या फिर कोई कुछ भी, ये जो टाइमिंग है ना, आप अपने घड़ी को देखिए। ये टाइमिंग जो है, क्या ये कभी भी पॉसिबल था? आप कोई भी जगह पे घर पे बैठ के, अभी आप घर पे बैठे हुए हो, क्या आप फिजिकली मीट करके ये वेबिनार पे आप आ सकते हो, या फिर ये मीटिंग में आप आ सकते थे? ये पॉसिबल नहीं था। ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव ने अपने हम सबको एक ऑनलाइन जर्नी दिखाए हैं, और ऑनलाइन जर्नी को हम लोगों के आगे रखा है। तो हर एक फाउंडर को, फीमेल फाउंडर को, लेडी फाउंडर को मैं यही बोलूंगी कि देखिए, वर्क फ्रॉम होम का जो जरिया है ना, कि आप घर पे बैठ के आप अपने हिसाब से अपने टाइम पे आप अपना काम करो, और उसी से आप अपना आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट पार्ट है हर एक फाउंडर के लिए, जो कि हमें ऑन पैसिव ने दिया है। हमें ऑन पैसिव ने अपना इस चीज को आगे रखा है। और यहाँ पे काफी सारे लेडी फाउंडर है जो ऑन पैसिव के टूल्स को इस्तेमाल करते थे, लेकिन इससे पहले कभी भी उन्होंने स्मार्टफोन को इस्तेमाल नहीं किया था, या फिर इसके बारे में नहीं सोचा था। अभी वो लोग एआई के ऊपर बात करते हैं। उनके अंदर जो ये चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म, और यही सारे वेबिनार है जिन्होंने उसको उनको मोटिवेट किया है कि आप इस चीज को कर सकते हो। और ऑन पैसिव का जो टूल्स है वो भी इतना इजी होता है। ज्यादातर लोग जो है वो डरते हैं कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ कि नहीं। लेकिन ऑन पैसिव के टूल्स के साथ, या फिर उसके लॉगिन के साथ, जो जब भी हर एक फाउंडर जाते हैं, तो एक ही रिप्लाई मेरे पास आता है, बहुत इजी है। जैसे हम फोन को ग्रीन वाला जो हम बटन है, या फिर जो टच सेंसर है, उसको हम क्लिक करके जैसे फोन उठाते हैं, फोन करते हैं, या फिर फोन किसी को करने के लिए कॉन्टेक्ट में से कॉन्टेक्ट निकाल के जैसे किसी को कॉल करते हैं, तो उसके लिए जितना हमें टच करना होता है, एक स्मार्टफोन की मैं बात कर रही हूँ, 2 या 3 या मैक्सिमम 4 टच से वो काम हो सकता है। वो ही सेम टू सेम चीज ऑन पैसिव ने आपके सामने लाके रख दिया, यूजर फ्रेंडली जिसे हम बोलते हैं। तो इसे ऑन पैसिव ने रखा है, और ये सच में एक लेडी फाउंडर इस चीज को कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर वो अपने आप को आगे लेके आए, तो मैं सारे फाउंडर को मैं एक ही बात बोलूंगी कि ये ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म सबके लिए है।
और इसीलिए हर एक फाउंडर को हम लोग एक साथ में जो ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये बेस्ट। तो थैंक यू, ओवर टू यू प्लीज। Thank you so much. Thank you so much, Ms. Pallavi. And we have Ms. Kathy Knight with us from South Africa. Welcome here, and I would like you to come and share your experience with all of us. I don't know if you can hear me. Yes, yes, we can hear you. Okay. I've been in on passive for quite a long time now. I've actually joined on the 13th of December in 2018. And I decided to do that to give myself a Christmas present. So I've been in it quite a long time now. My laptop is not very good. If you tell me that you can hear me all right, it's fine. And the journey has been amazing. I love on passive, and I'm just hoping and praying that we can get everybody on board that needs to be on board, because everybody needs to have a better life. And if we can get all the people on that need to be on, let's try our best. I don't know what else you want me to say. I'm actually quite old already. Oh, no, thank I'm you so already much. 73. Oh, that's great. That's great. And apart from the age aspect, you are still here and working. That's the most exciting part for all of us. I would like you to say a few words to give a message to the women of Pakistan and India who are present in the webinar. And I would like you to motivate them to come on board and present themselves in front of screen and move ahead on this platform. So you want me to put my screen on? You'll get a fright, I'm old. It's up to you. It's up to you. No worries. But I would really like you to give a message. I just want everybody to push on and push forward, and to be positive as anything as best they can. And just to help Ash Mafara, our wonderful CEO, to push forward without any complaints. Because there's so many people that complain about when is it going to launch and whatever. And in the meantime, we're actually doing quite well because he's got so many products that are out there. And he started off with absolutely nothing, with no products at all, just a digital service that he wanted to put out. So let's just be very positive and happy and one big family, and let's get on with the show. And I'm sure we'll get there soon. Hopefully, and I'm loving your positivity. I'm loving how you are moving forward, and thank you so much for coming here and gracing us with your presence. Thank you so much. I'm grateful and I'm glad that you have joined us today. And I'm loving it too, because there's on passive is universal. We all speak the same language, even if it's all different languages. Yes. So I love you all, and keep on smiling, keep on keeping on, and we're all so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so much, Ms. Kathy. Thank you. You're welcome. Thank you. Lots of love. Same here. See you again soon. Okay. Are you closing the webinar now? Okay, bye-bye for now. Bye-bye. Bye-bye. See you again. Do we have Ms. Archana here? Ms. Archana, am I audible?
Miss Archana, can you hear me? Are you still with us? I guess she is not with us right now. And thank you so much. मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मिस पल्लवी का और मिस अर्चना का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और बहुत सी बातों के बारे में हमें इन्फॉर्म किया जो कि हम नहीं जानते थे। और बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ पे देख के, और बहुत बहुत अच्छा लगा कि सब बहुत इंटरेस्ट के साथ आए और उन्होंने वेबिनार अटेंड किया। एंड वसीम भाई, कैन यू प्लीज अनम्यूट ऑल ऑफ देम? Okay. Please unmute yourself. You all people. अनम्यूट योरसेल्फ। सब अपने अपने माइक अनम्यूट कर दें। We close this webinar to say we are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. So we need to win it. You are so in it to win it. So much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So We are much. so in it to win it. Sir.